This is third part. Question number 9th of exercise number 1, chapter number 4, arithmetic progression. Common difference of two arithmetic progression is same. दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जहां पे भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा रहेगा मतलब समझ जाना सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है, दो अलग अलग सीक्वेंस है. एक सीक्वेंस को ले रहा हूं मैं A1, A2, A3, A4 और ये AN, और एक सीक्वेंस है A1, A2, A3, A4 और AN, दो अलग अलग सीक्वेंस है. कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सेम. इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो D है और इसका भी कॉमन डिफरेंस जो है वो D है. दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या बोल रहा है? सेम है. ठीक है, कॉमन डिफरेंस दोनों का D सेम है. इफ द डिफरेंस ऑफ देयर 99th टर्म इज 99, इसका जो 99th टर्म है डिफरेंस ऑफ 99th टर्म इज 99. डिफरेंस मतलब होता है माइनस. इसका जो 99th टर्म है A99 माइनस A99, ये जो डिफरेंस है वो 99 है. समझ आया? इसका जो 99 टर्म है उसको मैं A99 लिखूंगा और इसका जो 99 टर्म है फर्स्ट वाले, ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9. दोनों का डिफरेंस कितना है? 99. अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था, A99 का फॉर्मूला क्या होगा? इसका फर्स्ट टर्म क्या है? कैपिटल है, इस वाले सीक्वेंस n-1, n-1 मतलब 99-1, और कॉमन डिफरेंस इसका कितना है? D है. इसका फर्स्ट टर्म क्या है इस सीक्वेंस का? स्मॉल a प्लस 99-1 और D इज इक्वल टू 99. इसको सॉल्व कर लो. a प्लस 98D माइनस a प्लस 98D. यहाँ तक समझ आ गया? माइनस a प्लस 98D माइनस a माइनस 98D, ये और ये कैंसल, 99. कैपिटल A माइनस A इज इक्वल टू 99, इक्वेशन नंबर 1. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी डिफरेंस ऑफ देयर 999th टर्म. 999 टर्म का डिफरेंस का आंसर कितना है? A999 माइनस स्मॉल a999, इसका डिफरेंस कितना है ये हमको बताना है. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? A9999 का क्या होता है फॉर्मूला? A प्लस n-1D. इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है? यही है ना? वही लिखूंगा. ये देखो, A प्लस 999 माइनस 1D माइनस का साइन, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है? A प्लस 99 माइनस 1D. समझ आ गया? इज इक्वल टू A प्लस 998D, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस है, और यहाँ पे 9 फिर प्लस माइनस माइनस 998D, ये और ये कैंसल, तो क्या आ जाएगा? A माइनस A. ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 द वैल्यू ऑफ A माइनस A इज इक्वल टू 99. A माइनस A का वैल्यू कितना है? 99. तो A माइनस A की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? 99 पुट कर सकता हूँ. ये देखो, ये किसके इक्वल है? A99 माइनस A99 इज इक्वल टू 99. इसकी जगह क्या आया? A माइनस A आया, और A माइनस A का वैल्यू क्या है? 99 है. इक्वेशन 1 में देखे ना A माइनस A का, तो A माइनस A की जगह क्या लिखा मैं? 99. यही हमको फाइंड करना था, डिफरेंस ऑफ 9. कंप्लीट. Question number 10th. In a flower bed, there are 23 rose plant in the first row, 21 in second, 19 in third. देखो, एक फ्लावर है, फ्लावर का शॉप है एक,
और उस फ्लावर के शॉप में यहाँ पे 23 फ्लावर्स है, प्लांट्स 1 प्लांट्स 2 प्लांट्स 3 प्लांट्स ऐसे 23 प्लांट्स है। सेकेंड रो में 21 प्लांट्स हैं, थर्ड रो में 19 है, ठीक है, ऐसा हमको दिया हुआ है। एंड सो ऑन, देयर आर 5 रोज इन द लास्ट रो, और आखिरी वाले रो में कितना दिया हुआ है 5, और बताया नहीं कितना रो है, ये हमको रो फाइंड करना है। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द बेड, हमको रोज फाइंड करना है। तो इसको सीक्वेंस में अरेंज कर दो, 23 फिर उसके बाद 21 फिर 19 डैश डैश डैश, लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 5। तो हमको n का वैल्यू फाइंड करना है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है और ये लास्ट टर्म है। तो हमको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ रोज, जिसको हम क्या बोल रहे हैं n बोल रहे हैं। तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 डी, यही फॉर्मूला होता है। बताओ n का वैल्यू कितना है 5, a का वैल्यू कितना है 23 फर्स्ट टर्म, d का वैल्यू कितना आएगा a2 माइनस a1 कितना आएगा 21 माइनस 23 माइनस 2 आएगा 21, ठीक है। सॉल्व कर लो, 5 माइनस 23 n माइनस 1 माइनस 2, इसको माइनस करूँगा तो माइनस 18 n माइनस 1 माइनस 2। ना इधर सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस 2 को डिवाइड कर दो, माइनस 18 बाय माइनस 2 n माइनस 1, माइनस माइनस कैंसल, ये हो जाएगा 9 n माइनस 1, 9 प्लस 1, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। तो कितने रो है टोटल 10 रोज है। क्वेश्चन नंबर 11, संजय सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक, 5 रुपये वो बचाता है पहले वीक में, एंड देन इंक्रीजेस हिज वीकली सेविंग बाय ₹1.75। फिर वो पहला वीक में कितना बचाता है बेटा 5 रुपीज़, और दूसरे वीक में कितना बचाता है वो 5 रुपये से 1.75 ज़्यादा, 5 में 1.75 ऐड कर दो, हर हफ्ते वो 1.75 क्या करता है वो इंक्रीज करता है सेविंग। तो कितना हो जाएगा ये 6.75, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा 6.75, ऐसा करके वो सेविंग कितना करता है। इफ इन द nth वीक हिज वीकली सेविंग वॉज 20.75, तो कितने वीक तक के वो सेव करता है कि उसका जो सेविंग होता है वो 20.75 तक पहुंचता है, ठीक है। सबसे पहला वीक कितना करता है वो 5 रुपीज सेव करता है, उसके बाद उसका जो सेविंग है वो इंक्रीज हो जाता है, कितना इंक्रीज होता है 1.75 मतलब कॉमन डिफरेंस। हमको a का वैल्यू दे दिया है 5 और d का वैल्यू दे दिया है 1.75, क्योंकि हमेशा इतना ही इंक्रीज होगा 1.7, तो हर हफ्ते इतना इंक्रीज होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस सबका सेम होगा। समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, और हमको लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 20.75, और हमको फाइंड करना है वीक, नंबर ऑफ वीक मतलब n, कितने वीक तक वो सेव किया तो उसका रुपए 20.75 तक पहुंचा। तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो l का वैल्यू कितना लास्ट टर्म का 20.75, a का वैल्यू 5, n माइनस 1, d का वैल्यू 1.7। सबसे पहले इसको माइनस कर दो 5 को इधर, 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। इसको माइनस करोगे कितना हो जाएगा 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। नाउ अब इधर सॉल्व कर रहा हूँ, 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 इज इक्वल टू n माइनस 1। बेटा डेसिमल के बाद 2 डिजिट है यहाँ पे, और डेसिमल के बाद इधर भी 2 डिजिट्स है, तो डेसिमल के बाद ये कट हो जाएगा। जैसे सेम डिजिट रहता है डेसिमल के बाद तो ये दोनों डेसिमल हट जाएगा। यदि डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट रहता और यहाँ पे 2 डिजिट रहता तो यहाँ पे 0 लगाता और इसको भी क्या करता मैं 2 डिजिट बनाता, और ये तो ऑलरेडी 2 डिजिट था तो उसको हम कैंसिल कर देते। समझ आया।
575 अपॉन 175 इज इक्वल टू n-1। इसको डिवाइड करना है, तो कैंसिल कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों के यूनिट प्लेस में क्या 5 है, तो ये 5 के टेबल में कैंसिल होगा। 5 3 = 15, 5 3 = 15, लेकिन ये 17 है तो 2 कैरी बचा, 2 कैरी किधर चले जाएगा, 5 के पास चले जाएगा, तो 5 के सामने 2 लगा दो, 25 हो जाएगा। अब 25 5 के टेबल में कब आता है, 5 से आता है। हो गया कैंसिल। इसको कैंसिल करना है, ये 5 के टेबल में 5 3 = 15, 7 कब आता है 5 के टेबल में, नहीं आता। 5 1 = 5 आता है, 5 1 = 5, 2 कैरी बचा उधर चले गया तो 25 हो जाएगा, तो 5 5 = 25। अब क्या बचा बेटा, 315 अपॉन 35, इसको भी वैसे ही कैंसिल करना है। 5 7 = 35, 5 के टेबल में 35 कब आता है, 7 बार में। और ये 5 के टेबल में 5 6 = 30, कैरी 1 बचा, कैरी इधर चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 n-1। अब बता 7 के टेबल में 63 कब आता है, 9 सा, 9 इज इक्वल टू n-1, तो n इज इक्वल टू 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे भी n का वैल्यू कितना आया, 10। हो गया कंप्लीट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमको फर्स्ट टर्म दिया, सेकंड टर्म दिया, थर्ड टर्म दिया और लास्ट टर्म दिया है, और हमको चेक करना है क्या ये लास्ट टर्म -47 है कि नहीं है। और लास्ट टर्म सबसे पहले तो चेक करोगे कि लास्ट टर्म -47 है कि नहीं है। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में -47 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमको चेक करना है। समझ आया क्वेश्चन, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में -47 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बेटा हमको लास्ट टर्म गिवन है -47, ए गिवन है फर्स्ट टर्म 18, डी आप फाइंड कर लोगे, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 31/2 -18, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी ऐसे तो निकालते, डी निकालना यहाँ से, डी कैसे फाइंड करोगे 30 31 2 एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा -36। समझ आएगा 36 से होगा एलसीएम। देखो 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा। यहाँ पे बेटा जितना एलसीएम आता है उससे हमको यहाँ पे फॉर्म करना पड़ता है। 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँगा कि 2 आएगा, यहाँ पे 2 में क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूँगा, 2 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँगा कि 2 आएगा 1। तो यहाँ पे भी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1। 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँगा कि 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँगा 2। जो एलसीएम आता है ना उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 लाना है यहाँ पे तो मैं क्या मल्टीप्लाई किया 1, और यहाँ पे 2 लाना है तो 1 में 2 मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई किया, तो 18 2 = 36। समझ आएगा, ऐसा एलसीएम लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम 2 हुआ, समझ आ गया ना ये तो ओके। तो डी का वैल्यू आ गया -5/2। अब लास्ट टर्म इज इक्वल टू a + n-1 डी। लास्ट टर्म क्या है बेटा -47 इज इक्वल टू a क्या है 18 n-1 और d का वैल्यू 5/2। -47 इज इक्वल टू 18/1 और यहाँ पे -5, इसको मैं सामने ला रहा हूँ 5 को, मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे कर सकते हो आप, n-1/2। ठीक है, ये समझ आ गया। 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा एलसीएम 2 और 1 का। इसको 2 फॉर्म करना है, किससे मल्टीप्लाई करूँ इसको 2 से, इसको भी 2 से, तो कितना हो जाएगा 36। इसको 2 फॉर्म करना है 1 से मल्टीप्लाई, इसको भी 1 से, 5 1 = 5, ये एज इट इज रहेगा। समझ आया एलसीएम। अब ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 47 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा ये 94। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, 36 - 5n माइनस माइनस प्लस, तो ये +5 -94 इज इक्वल टू 36 प्लस ये हो जाएगा 41 - 5n। 5n को उधर ला रहा हो तो पॉजिटिव हो जाएगा 5n। 41 + 94 n इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर दो तो हो जाएगा 5 135/5। तो n का वैल्यू कितना जाएगा 27। जब इसको कैंसिल करोगे तो कितना जाएगा 27।
तो बेटा n का वैल्यू यदि होल नंबर में आ रहा है, होल नंबर में आ रहा है मतलब -47 लाइज करेगा। मान के चल n का वैल्यू फ्रैक्शन में आता, फ्रैक्शन मतलब अपॉन के फॉर्म में आता, तो -47 लाइज नहीं करता, क्योंकि n विल ऑलवेज बी इन होल नंबर। ये क्या होगा, होल नंबर में होगा। हम लोग टर्म्स को कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 गिनते ना, तो ये क्या है 27 टर्म है, तो 27 टर्म मतलब होल नंबर है, मतलब ये कौन से टर्म में आ रहा है, 27th टर्म में आ रहा है, और यही फ्रैक्शन में रहता। मान के चलो ऐसा आंसर रहता तेरा 27/3 रहता आंसर, तो इसको हम गिन सकते हैं टर्म वाइज, नहीं गिन सकते थे ना। तो ये क्या आ रहा है 27 आ रहा है होल नंबर में, मतलब -27 लाइज करेगा। नीचे में एक लाइन लिख देना, हमको पूछा गया है -47 इस सीक्वेंस में लाइज करता है कि नहीं करता, तो यस लाइज करता है, तो यस -47 लाइज इन दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में -47 लाइज करता है, क्योंकि 27 क्या है आपका होल नंबर है। मैं बताया था यदि फ्रैक्शन में आता है हमारा n का वैल्यू तो -27 लाइज नहीं करता। फाइंड द mth टर्म फाइंड करना है ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज 12th टर्म एक्सीड्स 5th टर्म बाय 14। एक्सीड्स मतलब होता है ज़्यादा, जो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सीक्वेंस है, जो 12th टर्म है वो 5th टर्म से 14 ज़्यादा है। क्वेश्चन में क्या बोला है, हुज 12th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 14, जो उसका 12th टर्म है वो 5th टर्म से 14 ज़्यादा है। A5 को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया तो माइनस हो जाएगा A5, ठीक है। अब 12 टर्म को हम क्या लिखेंगे बेटा, a प्लस 12 माइनस 1 डी, और इसको क्या लिखूंगा a प्लस 5 माइनस 1 डी। समझ आया क्यों लिखा मैं, a प्लस n माइनस 1 डी। अब यही तो पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 12 है, और यहाँ पे n का वैल्यू 5 है। a प्लस n माइनस 1 डी यही तो इज इक्वल टू 14, तो ये जाएगा a प्लस 11d। मैं बताया था जब 12 है तो उससे एक कम रहता है, कल बताया था ना। 3rd टर्म है तो उसमें a प्लस 2d होगा। 5th टर्म है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 4d। 5 माइनस 1 कितना होगा 4 होगा। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, a प्लस 11d माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 14। a और a कैंसल, 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा 7d इज इक्वल टू 14, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2। 14/7 मतलब 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन और दिया हुआ है, द सम ऑफ बोथ टर्म, 12th टर्म और 5th टर्म दोनों का जो सम है वो कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। a12 प्लस a5 दोनों का जो सम है वो कितना दिया हुआ है 36 सम। तो a12 को फिर कैसे लिखूंगा बेटा, a प्लस 12 माइनस 1d, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, यहाँ पे क्या था माइनस का साइन तो माइनस का साइन लगा, और ये क्या हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1d इज इक्वल टू 36। a प्लस 11d प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, a प्लस 4d इज इक्वल टू 36। a और a कितना हो जाएगा बेटा 2a हो जाएगा, 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा 15d हो जाएगा इज इक्वल टू 36। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में d का वैल्यू पुट कर दो। d का वैल्यू कितना आया 2, उसको यहाँ पे पुट करना है, तो 2a प्लस 15 इंटू 2, d के जगह मैंने 2 पुट कर दिया। 2a प्लस 30 इज इक्वल टू 36, तो 2a 30 को उधर ट्रांसफर कर दो, 36 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा 6। 2a 2 को डिवाइड कर दो तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। और हमको फाइंड करना है mth टर्म। क्या फाइंड करना है हमको mth टर्म, आगे मैं बताऊंगा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हमको फाइंड करना है फाइंड द mth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो पूरा टर्म है उसका mth टर्म फाइंड करना है। mth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस m माइनस 1d। यहाँ पे m है तो यहाँ पे m लिखूंगा, ठीक है। तो a कितना है बेटा हमारा 3, पुट कर दो,
m माइनस 1 और d का वैल्यू कितना आया था हमारा 2, पुट कर दिया तो 3 प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 2m, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 2, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2m प्लस 1। ये हमको फाइंड करना था a mth टर्म, ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15th, विच टर्म of the arithmetic progression 3, 15, 27, 39 will be more 132 more than its 54th term? 3, 15, 27 ऐसा करके हमको सबसे पहले A54 टर्म फाइंड करना है, A54 टर्म, और उसके बाद बोला है A54 टर्म आप फाइंड करोगे, उसके बाद इसमें आपको ऐड करना है 132। A54 टर्म फाइंड करोगे उसमें आपको ऐड करना है 132 को ऐड करना है, और ये आपका कौन सा टर्म रहेगा, कौन सा टर्म मतलब an, ये आपका n का वैल्यू फाइंड करना है, कौन सा टर्म रहेगा, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, कौन सा टर्म रहेगा मतलब समझ गए, कौन से प्लेस में रहेगा, ये n का वैल्यू आपको फाइंड करना है। 54 टर्म निकालोगे उसमें 132 ऐड करोगे मतलब टर्म क्या होगा, आगे बढ़ेगा, तो ये कौन सा टर्म रहेगा ये आपको बताना है। समझ आएगा क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहले 54 टर्म निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो बताओ a कितना दिया हुआ है 3, d कितना हो जाएगा बेटा 15 माइनस 3, ये कितना हो गया 12, और n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 54। सबसे पहले हम A54 टर्म फाइंड, a n फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d, तो A54 टर्म, तो a का वैल्यू कितना है 3, n का वैल्यू 54 माइनस 1 और d का वैल्यू 12, 3 प्लस 53 इंटू 12, 53 इंटू 12 बताओ कितना आ रहा है आंसर मल्टीप्लाई करके, मैं भी यहाँ 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 3 5 6 3 639, जब 3 को ऐड करोगे तो इतना आएगा, तो ये हमारा 54 टर्म आ गया। ये अभी हाफ पोर्शन बन चुका है, अब हाफ और बनाना है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, हमको n निकालना है, इसका ध्यान रखना, n का वैल्यू निकालना है। अब बेटा क्या करना है 54 में 132 को ऐड करना है, A54 प्लस 132, तो क्या हो जाएगा आपका फाइनल an टर्म, तो A54 कितना है 369 प्लस 132, ये आपका an टर्म आ जाएगा। इसको ऐड कर दो 1 कैरी 1 चले गया, ये हो गया इसका 7 और ये 771 771 कौन सा टर्म है ये आपको बताना है, विच टर्म इज 771, तो हमको लास्ट टर्म पता चल गया, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, या इसको मैं बोल सकता हूँ लास्ट टर्म, इसको हम बोल रहे हैं लास्ट टर्म, ठीक है, यहाँ पे LL लिखते जाओ, लास्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म है, तो L का वैल्यू कितना है 771, A का वैल्यू कितना है बेटा 3 है, और n हमको फाइंड करना है कौन सा टर्म है, और d का वैल्यू कितना है 12, 3 माइनस कर दो 771 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 768 n माइनस 1 इंटू 12 को डिवाइड कर दो 768 डिवाइडेड बाय 12, चलो बताओ कितना आ रहा है डिवाइड करने के बाद, देख मैं डिवाइड करके यहीं से बता रहा हूँ, ये देख बेटा 12 1 ज़ा 12, 6 ज़ा 72, 6 ज़ा 72, कितना कैरी बचा 4 कैरी बचा 48 हो जाएगा, 48 12 के टेबल में कब आता है 64 में, तो 64 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये माइनस 1 उधर से जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 65, तो 65th टर्म होगा, ये आपका फाइनल आंसर है।